ओम शांति। आज 11 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चों को सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। एक बाप का संग ही सत्संग है, चारों तरफ माया का संग है। जो बाप के संग में रहते हैं ये संग तार देता है। कोई भी भूल हो जाए तो बाबा से छिपानी नहीं। अगर छिपाते हैं तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। कोई बच्चे झूठ बोलते हैं। बाबा कहते झूठ बोलना, छिपाना, ये अपना ही सत्यानाश करना है। तुम्हें ऐसी कोई भूल नहीं करनी जो दिल अंदर खाती रहे। दिल अंदर एक बाप को ही याद करते रहना है। अपने आप से पूछना है, मैं बाबा को कितना याद करता हूं। ये एक एक रतन अविनाशी रतन है। तुम्हें इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। ज्ञान और भक्ति में बहुत अंतर है। भक्ति में भावना रखते हैं, उससे साक्षात्कार हो जाता है। भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से मिलते हैं भगवान जो तुम्हें सदगति देते हैं। ऐसे सदगति दाता बाबा को याद करते रहना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा याद से ही उतरेगा। बाबा कहते अभी फेल तो कल्प कल्पांतर के लिए फेल हो जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास से ज्ञान रतन, इन्हीं रत्नों का धंधा करना है। तुम यहां ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास से ज्ञान रतन, इन्हीं रत्नों का धंधा करना है। तुम यही ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। क्वेश्चन है, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं। मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं। जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। समझते हैं ये भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामानुसार है। एक और भगवान की बड़ाई करते हैं और दूसरी ओर सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति। भगवान वाच, बच्चों को ये तो समझाया है मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः नमः। ये भी तुम जानते हो शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और सालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते अभी हम आत्माओं को बाबा पढ़ा रहे हैं, और जो भी सत्संग है वो कोई सत्य का संग नहीं है। बाबा कहते तो माया का संग है। वहां ऐसा कोई नहीं समझेंगे कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर के तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, जिससे तुम नई दुनिया में चले जाते हो। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। असली धर्म शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। ये सत्य ज्ञान मानव को देव बनाता है। बाबा कहते हैं इसका अभ्यास जितना होना चाहिए उतना भी नहीं है। श्री कृष्ण जी के साथ सभी का प्यार है, उनको ही झूले में झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको। बच्चे को झुलाया जाता, बाप को तो झुला ना सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे, वो बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं, वो तो बिंदु है, उन्हें क्या झुलाएंगे। श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं। तो विश्व रूपी माखन है। वो जो आपस में लड़ते हैं वो भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पाले। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। ये भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। यहाँ तुम्हें साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हमें भगवान साक्षात्कार कराते हैं। ये भी बाबा समझाते
जिसको याद करते हैं, समझो कोई श्री कृष्ण की नोदा भक्ति करते हैं, अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये भी ड्रामा में नोंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वो साक्षात्कार होता है। ये ड्रामा में नोंद है। ये तो भगवान की बड़ाई की है कि वो साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं पत्थर ठिक्कर में है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे, परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहां से, ये सब राज बाबा तुम्हें समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है, ये कंसपुरी है। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, ये असुरों के नाम है। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, ये सब असुरों के नाम हैं। शास्त्रों में क्या क्या लिखा ये भी समझाना है। गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वो भक्ति ही सिखाते हैं। ये बाप तो है ज्ञान सागर, इनको सतगुरु कहा जाता। वो कभी भक्ति नहीं सिखाते, ज्ञान सिखाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए, वो है भक्ति मार्ग। भक्ति बाबा कहते भक्ति भी करते आए। तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इसको व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है ना। शिव बाबा ज्ञान रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो ये रत्न कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा, दूसरे समझेंगे ही नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वो पिछाड़ी में आकर समझेंगे। कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है, कहेंगे तुम अनुदैवी श्री कृष्ण बनेंगे। वहां कहा वो सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, कहा ये कोई का लक्ष्मी नाम है, तो इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं। ये थोड़ा ही समझते हैं कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ। अब तुम बच्चों को नॉलेज मिली, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम ही 84 जन्म लेंगे, ये चक्र अनेक बार फिरता आया, कभी बंद नहीं हो सकता। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर हो। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं, बाकी ड्रामा के आदि मध्यंत को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के रहने का स्थान परे ते परे है, वहां सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चे अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, भारत ही सबसे गरीब बना। सारा खेल भारत पे है। भारत जैसा महान पवित्र खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है, और कोई खंड वहां होता ही नहीं। बाबा ने समझाया सारी दुनिया बेहद का आइलैंड है। जैसे लंका टापू है, दिखाते रावण लंका में रहता था। तुम समझते हो, क्या समझते हो? सिर्फ लंका में नहीं, अभी तो सारी दुनिया में रावण का राज्य है। 5 विकारों का राज्य है ना। अब तुम समझते हो रावण का राज्य सारी बेहद की लंका पर है। सारी सृष्टि समुद्र पे खड़ी है, ये टापू है, इस पर रावण का राज्य है। ये सब सीताएं रावण की जेल में हैं, उन्होंने हद की कथाएं बना दी। ये सारी बेहद की बातें हैं। बेहद का नाटक है, उसमें फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए। ये बाइस्कोप आदि भी अभी बने, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तो बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसी की बुद्धि में हो ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं, देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी। उनको फरिश्ते भी कहते हैं। वहां हड्डी मांस का पिंजरा नहीं, ये सूक्ष्म वतन का पार्ट भी थोड़े समय के लिए है। अब तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो, अभी सूक्ष्म वतन का पार्ट है। ये सब राज बच्चों को समझाते बाबा जानते, हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते, वो कभी ऐसी बातें कर ना सके। बाबा ही बच्चों से बात करते हैं।
ऑर्गन्स बिगर तो बात कर ना सके। कहते मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। तुम आत्माओं की दृष्टि में भी बाप तरफ, तुम्हारा आत्माओं की दृष्टि भी बाप की तरफ चली जाती। ये सब नई बातें निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं। शिव की पूजा भी करते हैं, समझते एक हैं करते दूसरा है। अब तुम बाप के नाम रूप देश काल को जान गए। जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बगैर नहीं हो सकती। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा समझाते सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बनाते हैं। बाबा आकर मानव को देव बनाते हैं, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है। हम उनके बच्चे हैं तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु ये भी समझते नहीं। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है नर से नारायण बनना। राजयोग है ना, भूतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता। इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के मालिक बनने वाले हैं। तुम्हें मालूम है स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इनका राज्य है। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वो है श्री कृष्णपुरी, ये है कंसपुरी। ड्रामानुसार ये भी अनेक नाम रखे हुए हैं। बाबा समझाते मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते आत्मा एक स्टार है, फिर लिंग बना देते, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल सालिग्राम बनाते। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद जी का भी दिखाते, उसने देखा आदमी उनसे, उसमें आत्मा निकल मुझ में समा गई। स्वामी विवेकानंद जी का दिखाते हैं, उन्होंने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ? आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। बिंदी देखी समझते हैं कुछ नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं, चाहना रखते हैं परमात्मा का साक्षात्कार करें। वो बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें, बस कह दिया ज्योति थी और वो मेरे में समा गई। इसमें भी वह बहुत खुश हो गए, समझा यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है, भगवान के साक्षात्कार की भावना रहती। समझते कुछ नहीं, भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन? बाबा बैठ समझाते, जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं, वो साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश जी की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो। तेजो में रूप देख समझते हैं हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसी में खुश हो जाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग उतरती कला है। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कम होते होते अंत आ जाता। बच्चे ही इन बातों को समझते, जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया उनको ही अब समझा रहे हैं। कल्प पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाबा समझाते एक एक चित्र में भगवान वाच लिख दो, बड़ा युक्ति से समझाना है। जो चित्र समझाते हैं नीचे लिखा हो भगवान वाच। भगवान वाच है ना, यादव कौरव पांडव क्या करत भय, उसका ही चित्र है। पूछो तुम बताओ अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश खो जाएंगे। प्रीत बुद्धि विजयंती सत्य में विजयते, इसका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद नहीं तो विजय नहीं पा सकते, याद नहीं तो विजय नहीं पा सकते। अब तुम सिद्ध करके बताते हो गीता ज्ञानदाता निराकार शिव है, उन्होंने राजयोग सिखाया। ये तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते। उनसे पूछना है कि हाजिर नाजिर किसको मानना चाहिए? ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। बाबा कहते बात तो समझाने वाली है, तुम्हारी ये पढ़ाई बड़ी गुप्त है और पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर ये बनेंगे। नई दुनिया स्थापन होती है
महाभारत लड़ाई के बाद बच्चों को नॉलेज मिली है, वो भी नंबरवार धारण करते, योग में भी नंबरवार रहते। ये भी जांच रखनी है हम कितना याद में रहते हैं, जांच रखनी है हम बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा कहते अब तुम्हारा भविष्य 21 जन्म के लिए जमा हो जाएगा। अगर अब फेल हुए तो कल्पांतर के लिए फेल हो जाएंगे, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर पर आते हैं जो विकार में जाते हैं, फिर सेंटर पर आते हैं, समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, जानता है। अब बाबा को क्या पढ़िए जो बैठ करके देखे। तुम झूठ बोलेंगे, विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। ये तो तुम समझते हो, काला मुंह करता हूं तो मैं ऊंच पद नहीं पा सकूंगा। तो बाबा ने जाना तो भी बात तो एक ही हो गई। उनको क्या दरकार पड़ी, अपनी दिल खानी चाहिए मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। बाबा क्यों बताए? हाँ, ड्रामा में है तो बताते हैं। बाबा से छिपाना गोया अपना सत्यानाश करना। कोई भी भूल हो जाती है अपने आप बाबा को बताना है, बाबा मुझसे भूल हो गई। छिपाना नहीं, छिपाना माना सत्यानाश करना। पावन बनने के लिए बाबा को याद करना है। तुमको यही फुरना रहना चाहिए हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई मरा व जिया उनका फुरना नहीं, फुरना रखना है बाबा से वर्षा कैसे ले और किसको भी थोड़े में समझाना है, शॉर्ट में समझाना है। एक ही फिक्र होना चाहिए हम बाबा से वर्षा ले लें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है हम बाबा को कितना याद करते हैं। सदा ये फिक्र रहे हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई भी विकर्म करके झूठ बोल के अपना नुकसान नहीं करना। फिर से सुनेंगे, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है हम कितना याद में रहते हैं। सदा ये फिक्र रहे हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई भी विकर्म करके झूठ बोल के अपना नुकसान नहीं करता। बहुत ही स्पेशल वरदान। मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सुख स्वरूप भव। मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सब दुखों से पार रहने वाले सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, इससे सब दुख भाग जाएंगे। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वो सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। अटेंशन से सुनेंगे। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो ये मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। ऐसे सागर में लहरें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है ये उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर ना आए। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वोन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी किया, ऐसे बढ़ते चलो।
जैसे दादियों की एकता दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि रत्नों के सेवा का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया, विचार से विचार मिलाया, ये उन्नति का आधार है, संगठन में मजबूती का आधार है, इसकी बहुत आवश्यकता है। आज हम मंत्र का जाप करते रहेंगे, मन ही मन अपने को याद दिलाएंगे, मन मना भव, मन मना भव, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। कुछ पल के लिए इस महामंत्र के अर्थ में टिक जाए। मन ही मन मन को आदेश दे, ये मन मन मना भाव। एक की लगन में मगन हो जाओ। यही दुख हरता सुख करता है। यही है जो सदगति दाता है, पतित पावन है, दुखों के भंडार है। बाबा से आती सुख की किरणें मुझे सुख से भरपूर कर रही हैं। यही सुख सर्वात्माओं तक पहुंचाना है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।